देखिए, मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स लगा इस किताब को लिखने के लिए। आज अभी आधे घंटे पहले ये बुक लॉन्च हुई है, तो अगर आप ये कहेंगे कि इस किताब की ज़रूरी चीज़ें मैं बता दूं, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। एज अ राइटर बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग खुद ही ये मान रहे हैं कि मुझे कितना ट्रोल किया गया। तो सब कुछ होने के बाद जब आज फाइनली बुक आई है बाहर, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो उड़ीसा आती रहती हूँ। 170 पेजेस हैं उड़िया बुक में। आप इसमें से पॉइंट्स बनाइए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी बात कीजिए, आपको जो अच्छा नहीं लगता है, हम आगे भी मिलते रहेंगे, तब आप मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए कि अनुभव मोहंती की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी वो मिलेगा उनके फ्रेंडशिप और दोस्तों के बारे में। अनुभव जी के जीवन में जो दोस्त आज भी हैं इस उम्र में, वो दोस्त थे जो स्कूल में LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड क्लास के वो थे। तो उनकी जर्नी में उन्होंने कितना भी सक्सेस पाया हो, लेकिन अपने पुराने ना तो दोस्तों को छोड़ा और ना ही अपने पुराने सर्वेंट्स को छोड़ा। और मैंने सलीम जो खान जो है सलमान के फादर, उनकी भी एक बात सुनी थी कि वो इंसान अच्छा है जो अपने पुराने दोस्तों और अपने पुराने नौकरों को नहीं छोड़ता। तो मुझे लगता है कि जो फ्रेंडशिप के बारे में है वो आप जान सकते हैं। टीन एज में अनुभव जी की जो लव स्टोरीज हुई उसका भी इसमें जिक्र है। और इसके अलावा 2024 के इलेक्शंस के टाइम में उन्होंने जो BJD से BJP में जो वो गए उसकी उस जर्नी के बारे में है। इसके अलावा ऐसा बहुत कुछ है। मुझे याद है कि पहला शो जो था उन्होंने अपनी लाइफ में एक शो किया है और वो बीच में छोड़ा और सिर्फ 3-4 एपिसोड से पहले छोड़ा। तो कई बातें कही गई कि उनको रिप्लेस किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या थी उसको भी इस बुक में मैंने उस चैप्टर में डाला है। और इसके अलावा प्रेम कुमार के टाइम पर जो दुर्घटना हुई जिसमें उन्होंने अपना ऑलमोस्ट एक पैर गंवा दिया था, उससे निकलकर वो बाहर आए और दोबारा शूट शुरू किया। तो मैं हमेशा कहती हूँ अनुभव मोहंती इज समबडी जो अपनी ज़िंदगी से या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं। और कांस्टेंट जो एक उनकी चीज़ है दैट ही ऑलवेज स्माइल्स नो मैटर कि लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि जब मैंने अनुभव जी के जीवन की यात्रा को शुरू किया तो उस यात्रा में जो उनके जीवन के सहयात्री थे मैं उनसे मिली, और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो समय समय पर आप भी उन सहयात्रियों से मुलाकात कर सकें। क्योंकि उड़ीसा की भूमि ने और उड़िया भाषा ने अनुभव मोहंती को अनुभव मोहंती बनाया। तो इस वजह से मेरा जो थॉट था कि ये किताब जो है वो पहले किसी भी भाषा में लिखी गई हो, लेकिन इसका लॉन्च उड़िया भाषा में ही आना चाहिए। नहीं, इस तरह से डायरेक्ट बातों की तो कभी ऐसी बातचीत नहीं रही, लेकिन हाँ अनुभव जी जिस तरह के इंसान हैं, और कई बार क्या होता है कि आप एक इंसान को बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, या फिर सबसे बुरा कहते हैं, फिर भी आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब उस शख्स में कुछ तो बात है ना। तो फिर अगर ऐसा शख्स है कि जो बहुत बुरा जो क्लेम करता हो तो भी उससे जुड़ा रहना चाहता हो, तो सोचिए जिसे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है वो तो उससे हमेशा जुड़ना चाहेगा। नहीं, वो होस्ट ने मुझसे सवाल किया था कि आप लोग क्या शादी करेंगे, आप क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि हम शादी करें या हम एक साथ करें या हम शादी अलग अलग करें, लेकिन कोई भी जो उस दौरान मिले वो लिफाफे लेकर आए, मतलब बिना शगुन के ना आए। ऐसा भारत के आधे से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और शादी करने के बाद डायबिटीज़ हो जाते हैं। और अनुभव मोहंती को 16 साल में जब डायबिटीज़ हुआ और डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि वो ताउम्र दिन में 3 बार इंसुलिन वो लेते हैं जिस पर वो सरवाइव करेंगे, उसके बावजूद उनसे शादी की। और शादी जब टूटी तो भी ये कहा गया कि अभी भी जुड़े रहना चाहते हैं। अभी आप लोग हाल ही में ना वो मूवी के टाइम पे बात कर रहे थे। तो फिर डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है
डायबिटीज इज नॉट अ कैंसर, एंड इवन अगर किसी को कैंसर है और अगर उससे भी कोई शादी करना चाहता है तो इसमें शादी करना बीमारी के साथ में मतलब आई फाइंड इट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी। घर में, हर परिवार में अगर हम लोग सदस्य ढूंढेंगे ना तो हर परिवार में एक इंसान तो मिल जाएगा जिसे डायबिटीज हो। दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, ताऊजी हो सकते हैं, भाई हो सकता है, और आप देखेंगे कि उनके 2-4 नन्हे मुन्ने इधर उधर खेल रहे होते हैं। तो डायबिटीज की वजह से किसी को बच्चा नहीं होना, अगेन इट इज वेरी इनअप्रोप्रिएट लॉजिक अगर उन्होंने दिया है तो। मैंने ज्यादा हॉल की बात तो नहीं लिखी, मैंने तो ऐसा भी लिखा है कि एक समय था जब अनुभव मोहंती को कह दिया था कि अरे ये अगर बंगाल चला जाएगा ना तो इसका उड़ीसा में करियर खत्म हो जाएगा, और ये बात है 2005 की। तो हम तो 2025 में बैठे हैं, उसके 20 साल बाद लगभग अभी भी चल रहे हैं। जब उनकी पहली फिल्म आई लव यू आई तो उनको कहा गया कि ये तो हड्डी सा दिखने वाला हीरो है, ये क्या हीरो बनेगा, इसको सेकंड लीड में लाते हैं। लेकिन वो फिल्म आज तक उसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा, और अगर किसी ने तोड़ा तो उनकी खुद की फिल्म कर्मा ने तोड़ा। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप इस बुक में भी जाएंगे जो कचहरी चैप्टर है, अनुभव मोहंती के 2019 से पहले तक अनुभव मोहंती के खिलाफ ना तो कभी पुलिस स्टेशन में किसी तरह की रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं ये सिर्फ पर्सनल लाइफ का नहीं कह रही हूँ, कोई बाहरी व्यक्ति ने भी, वो एक इस तरह के पब्लिक फिगर रहे जो पॉलिटिक्स में रहते हुए, जो स्टारडम में रहते हुए, जिनके खिलाफ कभी किसी तरह का लीगल फाइट उन्होंने नहीं की, ना ही किसी तरह का एफआईआर, कोई रिपोर्ट उन पर दर्ज नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ जब वो 2019 का इलेक्शन जीते, क्योंकि जब तक वो राज्यसभा में थे तब तक शायद प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक एक्टिवली जब फील्ड पर आप उतरते हैं एक नेता के तौर पर, तो शायद वहां आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है।